आप देख सकते हैं क्वेश्चन का परसेंटेज का सवाल है। इस टाइप क्वेश्चन आपका आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद, आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है, जब किसी संख्या में 47 से 1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है। तो संख्या ज्ञात करें क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज आएगा, सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया पर कमी दिया गया। 47 से 1/2% की वृद्धि होती है, यानी कि वृद्धि दिया गया। ठीक है, 47 से 1/2% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 47 से 1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है। ये कितना हो जाएगा आपका 47 दूना 94 और एक आपका 95/2 निकल के आ रहा। और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे क्योंकि ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 का 5 आपका 5 9 45, 5 दूना 10 0, यानी कि 19/20 दूना 40, 19/40 निकल के आ रहा। तो जब भी 47 से 1/2% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 19/40 आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब क्वेश्चन में दिया गया है जब किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, तो संख्या को आप x मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 40, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो संख्या के जगह में 40 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, जब संख्या 40 में 47 से 1/2% की वृद्धि होती है क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि इस 40 में 47 से 1/2% वृद्धि करने के लिए क्वेश्चन कह रहा। तो इस 40 का 47 से 1/2% कितना होगा 19 होगा। 19 की वृद्धि हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 40 का 47 से 1/2%, जब 47 से 1/2% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 19/40 आएगा। 40 से 40 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 19 है और यहाँ पर भी 19 है, यानी कि इस 40 में 47 से 1/2% वृद्धि करने के लिए क्वेश्चन कह रहा। तो इस 40 का 47 से 1/2% कितना निकल के रहा 19 निकल के रहा, 19 की वृद्धि। तो जैसे इस 40 में 19 जोड़ेंगे अब संख्या कितना प्राप्त होगा 59 प्राप्त हो रहा। बट क्वेश्चन में दिया गया है वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है। इस डाटा के अनुसार 59 निकल के आ रहा, बट 59 नहीं है, एक्चुअल आपका संख्या दिया गया 590 है। इस 59 से 590 कितना होने ज़्यादा है, ये अपने आप से 59 से 1 पे 0, यानी कि 10 गुना ज़्यादा है। ये 10 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 590 को 59 से भाग देंगे तो 10 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा वह संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन कर रहा। तो वह संख्या हमने माना था 40, 40 ना होकर अपने आप से इसी 10 के साथ गुना करेंगे। 4 का 4, 2 0, 400 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, वह संख्या ज्ञात करें, तो वह संख्या हो जाएगा आपका 400। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका छूट गया था 7 नंबर। आपका 7 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी संख्या के 66 से 2/3% में इतना जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो वो संख्या ज्ञात करें क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ये थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब भी सिंगल परसेंटेज रहेगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना दिया गया आपका 66 से ही 2/3%। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 66 से ही 2/3% ये फ्रैक्शन में कितना होता है। ये कितना हो जाएगा आपका 66 गुना 3 198 और 2 आपका 200/3 निकल के आ रहा। और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे क्योंकि ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कट जा रहा, यानी कि 2/3 निकल के आ रहा। तो जब भी 66 से ही 2/3% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 2/3 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब क्वेश्चन में दिया गया है यदि किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, तो संख्या को आप x भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 3, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो संख्या के जगह मैं 3 लेके चल रहा हूँ। ठीक है,
यदि संख्या 3 के 66 सही 2/3% में इतना जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि इस 3 का 66 सही 2/3% क्वेश्चन कह रहा है। तो इस 3 का 66 सही 2/3% कितना होगा? 2 होगा। हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। इस 2 में क्या जोड़ने से संख्या स्वयं प्राप्त होगा? इस 2 में 1 जोड़ने से संख्या स्वयं प्राप्त हो रहा। बड़ा क्वेश्चन में दिया गया है इतना जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। एक नहीं जोड़ा जाता है, एक्चुअल आपका संख्या दिया गया, ये डाटा दिया गया, ठीक है। इस एक से डाटा कितना हो जाता है? ये अपने आप से इतना होना ज्यादा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा? तो संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा। तो संख्या हमने बना था 3 ना होकर अपने आप से इसी डाटा के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 का 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो आशा करता हूं आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।